व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर 12 का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया है। ये आज 4 तारीख है, कल आप लोग का एग्ज़ाम है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये शायद लास्ट रहेगा सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। एक बार लास्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 14 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इंटरनल चॉइस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी सेक्शन में 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस पे रहेंगे। ठीक है, आपके मैक्सिमम नंबर जो रहेगा 40 नंबर। जो पता है कि सही बच्चे 40 में 40 लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आशा नहीं है, विश्वास है। इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के पेपर का मोस्टली या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रहेगा। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ़ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म, सो डैट इट्स 13 टर्म इज जीरो। बोल रहा है 13 टर्म मतलब कि ए प्लस 12d इक्वल टू जीरो हमें लाना है। ठीक है, क्या दिया है, कंडीशंस क्या क्या दिए, 2 कंडीशंस दिए हैं। कंडीशंस कौन कौन से 2 कंडीशंस हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कंडीशन ये है कि 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब ए 5 इंटू ए प्लस 4d इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म्स, 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म। ये हो गया। अब देखिए 5a प्लस 20d इक्वल टू 8a प्लस 56d। ठीक, अब देखिए 5a और 8a इधर जाएंगे, 5a माइनस 8a तो 56d माइनस 20d। ठीक, तो माइनस 3a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36d। तो a इक्वल टू माइनस 12 हो गया। a की वैल्यू हमें माइनस 12 आ गई, याद रखिएगा। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है कि 13 टर्म इसका जीरो है। तो 13 टर्म बराबर क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रिवाइज करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 13 टर्म बोल रहा है, 13 टर्म मतलब कि 813 इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 12d हो गया। हमने निकाला था ए इक्वल टू माइनस 12d, पहले वाले इक्वेशन से निकाला था। तो ए की जगह पे माइनस 12d रख सकते हैं। ए प्लस 12d इक्वल टू ए की जगह पे माइनस 12d प्लस 12d खत्म हो गया, जीरो हो गया। 13 टर्म जीरो हो गया, सो प्रूव हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, वो देखते हैं। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए अब क्या क्या करना है, ये इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का। सॉरी, एक्स की जगह पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2/3 पुट कर दीजिए सिंपली। 6 एक्स कितना है 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए 6 टू टू जो 4 इंटू 9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 3 से घटाया तो 2, 3 से घटाया तो 3, 12/3 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू जीरो। 3 3 12 में से 3 गया 9, 9/3 के इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन क्या है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखिए इक्वल रूट्स है तो मतलब डी इक्वल टू जीरो हुआ। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है -4, तो 4 चौका 16 हो गया। 4a कितना है 3, और सी कितना है माइनस के, पागल इस दिख नहीं रहा है, माइनस के इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू यहाँ से निकल जाए 16 माइनस जीएस प्लस 12 क्या हो गया इक्वल टू जीरो। तो 12 के इक्वल टू 16 के इक्वल टू 16/12, 4 जगह 16, 4 3 4/3। के की वैल्यू कितनी हो गई 4/3।
अब देखिए, एक ग्लास सिलेंडर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक ग्लास सिलेंडर है, रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, हैज़ वाटर टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, इसमें वाटर जो पूरा ये ग्लास का हाइट नहीं है, वाटर का हाइट है 9 सेंटीमीटर पे। ए मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्स इन इट completely। मेटल क्यूब है, इसमें डुबाया जा रहा है। कैलकुलेट द हाइट बाई विथ वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ग्लास सिलेंडर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज वाटर टू ए हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। ए मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्स इन इट completely। Calculate the height by which water will rise in the cylinder। Use pi equal to 22/7। देखिए, सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए एस क्यूब, ठीक है, मतलब कि एज के क्यूब, एज कितना थी 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 8 क्यूब इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना 10 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से ये जो 9 सेंटीमीटर एरिया है इसका कुछ मतलब नहीं है, बस आप यहाँ से एच निकाल लीजिएगा तो उतना वाटर आपका राइज हो जाएगा, ठीक है, समझ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक, एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, 5x प्लस 8x इजकल टू 7.6, ठीक है। तो 8 5 13x इजकल टू 7.6, x इजकल टू 7.6/30 जीरो। एक्स की वैल्यू कितना है, 76/130 आ गई, ठीक है। अब इस लेंथ की लंबाई कितनी होगी, तो एक्स यहाँ पे गुना कर देंगे 76/130, ठीक है, और ये वाले की कितना है कि 8 × 76/130। अब ये लेंथ आ गई, उतना उतना लेंथ का दोनों बांट दीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा दोनों की लेंथ को, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। मोड निकालने हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब देखिए, L क्या है, F1 क्या है, F0 का है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है एक बार फिर बता देता हूँ। L होता है जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, मॉडल क्लासेस में कौन सा है, मॉडल क्लास 16 है, इसकी लोअर लिमिट कितनी 30, L इक्वल टू हो गया 30। F1 क्या हो गया, मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, ठीक। F0 क्या है, F0 होगा मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला 10। F2 क्या है, मॉडल क्लास का जस्ट बाद वाला 12। H क्या है, इनके बीच का हर एक फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 से 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 के बीच में 10 का, H इक्वल टू 10। अब आपको सीधा सीधे इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा, निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। या फिर एक ये क्या कहते हैं, इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है, फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। बोला ये जब दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास कितना है, मॉडल क्लास में 20 है, तो लोअर लिमिट इसकी कितनी है, इसकी तो 15 प्लस मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फार्मूला होता है, बताइए मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है, बताइए, मीडियन का होता है L प्लस N/2 माइनस F, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला F है, F इंटू एच, ठीक है। अब देखिए मीडियन जो आया है, मीडियम जैसे N/2 क्या होगा, इसको आप पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये हमने बॉक्स बनाया, 0 से 5, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, मतलब देखिए 0 से 5 में कितना है 10 है, 0 से 10 में कितना हो जाएगा 5 और 15 10 15 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, ऐसे हो गया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मीडियन निकल गया, मीडियन का फॉर्मूला हमने बताया था L प्लस N/2 माइनस F इंटू F/H। एच आपको पता है N/2
ये जो फ्रीक्वेंसी है नीचे वाला, ये नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी है इन सबका जोड़ के 2 से भाग देना होता है n/2 में, ठीक है। और f क्या है, f हो गया आपका जो क्या है मॉडल क्लास, f कितना 20 हो गया। अब देखिए बड़ा वाला f क्या होगा, बड़ा वाला f होगा 10, 15, 25 और 12, 25 12 कितना हो गया, 25 12 37, 37 और 20, 37 हो गया f आपका मीडियन। अब मीडियन जितना उसके बाद मीडियन निकल जाएगा, मीडियन वाला कुछ भी निकलता है तो मीडियन किसके बीच में आ रहा है, 0 5 के बीच में आ रहा है या 5 10 के बीच में आ रहा है, जिसके बीच में आ रहा है वो आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। मीडियन कैसे निकालिएगा, L प्लस n/2 माइनस f इंटू एफ बाई, एक बार मैं इसको फार्मूला लिख देता हूँ अच्छे से, आप पुट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए L प्लस n/2 माइनस f, कैपिटल में f है, ये FH। L आपको पता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास में 20 है तो 15 लोअर लिमिट है, L इक्वल टू 15, n/2 इन सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। F क्या है, F मॉडल क्लास 20 हो गया, 20 के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10 15 25 और 12 37, कैपिटल वाला F 37, F इक्वल टू 20 है, H आपको पता है 5 है, इन सबको निकाल के मीडियन निकल जाएगा। मीडियन की वैल्यू मान लीजिए कि कुछ भी आती है, मीडियन की वैल्यू मान लो कि 12 आती है, 15 आती है, कुछ भी आती है, तो 12 आती है तो किसके बीच में है, 10 और 15 के बीच में 12 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 10 है, तो 10 हो गई। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी हुई, 10 हो गई। अगर 12 आती है मीडियन, ठीक है, अगर मान लो मीडियन 17 आती है तो 15 हो जाएगी, 15 20 के बीच में 17 आना है तो 15 लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर 12 आती है तो 10 हो गए, और प्लस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 15 है, तो 15 इन दोनों का सम बोल रहा है तो 25 हो गया, ठीक है, समझ गए। मीडियन कैसे निकालता है ये मैंने बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP था, तुरंत दिमाग में आना चाहिए a प्लस 4d इक्वल टू 20 एंड द सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स एंड 11 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म मतलब a प्लस 6d प्लस a प्लस 10d इक्वल टू 64। बोला कॉमन डिफरेंस निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको 2a प्लस 16d इक्वल टू 64, ठीक। अब देखिए 2a प्लस 16d इक्वल टू 62, a प्लस 8d 2 से डिवाइड दे दिया इसमें इक्वल टू 64 32 हो गया, ठीक है, ठीक। और पहला वाला इक्वेशन क्या निकला था, a प्लस 4d इक्वल टू 20 मतलब फिफ्थ टर्म है। अब देखिए माइनस करेंगे, a से एक ख़त्म, 4d इक्वल टू 52, d इक्वल टू 52/4 13, d इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है, समझ गए। देखिए सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और AP से आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपके केस स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। केस स्टडी में तो 2 क्वेश्चन हैं, या तो आपको ट्रिगोमेट्री बेस पे होंगे या आपको ये क्या कहते हैं स्टैटिक्स बेस पे होंगे, या फिर क्वाड्रेटिक बेस पे हैं या फिर क्वाड्रेटिक बेस पे, ठीक है, 3 तरह हो सकते हैं केस स्टडी पे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। ए एस सेंटर टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ए को सेंटर मानते हुए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ए को सेंटर मानते हुए यहाँ से आपको एक क्या खरीदना है, रेडियस खींचना है, एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। मतलब देखिए यहाँ मान लीजिए कि ए है, यहाँ से हमने एक सर्किल खरीदा, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो मान लीजिए यहाँ पे है बी, हमने लिया 2 सेंटीमीटर सेंटर लेके, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमने ये किया। अब इस सेंटर से इस पे हमें टेंजेंट खींचना है और इस सेंटर पे इस पे टेंजेंट खींचना है, तो देखिए क्या करना है, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे वो है तो उसको बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने में मिला लेंगे, यहाँ से एक सर्किल खींच लेंगे, सर्किल खींच लेंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं से ये वाला जो कलर चेंज करता है, ये वाला जो सर्किल है जो हमने खींचा है सेंटर से बाइसेक्ट के बाद, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ खींच देंगे और इसके सेंटर से लेके यहाँ खींच देंगे,
तो ये हो गया आपका टेंजेंट। ठीक है, इसको आप उसको प्रोसेस मतलब कैसे इसको ड्रॉ किया है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझना बस चाहिए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, पहले क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया था, वो लिया था, लेंथ लिया था। यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे हमने रेडियस का हमने वो कर लिया था, ये 2 सेंटीमीटर का। अब ये जो दोनों है ना, इनके बीच पे हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कर लिया, इसको लेके हमें खींच लेना है, खींच लिया। अब देखो, ये यहाँ काट रहा है, ये यहाँ काट रहा है, यहाँ से इस पे ऐसे खींच देंगे, यहाँ से इस पे ऐसे खींच देंगे। एक सेंटर से दूसरे सर्किल पे टेंजेंट खींचा जा रहा है और दूसरे सेंटर पे पहले वाले सर्किल पर टेंजेंट खींचा जा रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 men on either side of a सॉरी थोड़ा सा इसको हम वो करते हैं, थोड़ा देखिए। 2 men on either side of a 75 मीटर ऑफ बिल्डिंग, ये 75 मीटर का बिल्डिंग है। एंड लाइन विद द बेस ऑफ बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री। एक यहाँ पे है एक बंदा, एक यहाँ पे बंदा, आइदर साइड है मतलब दोनों साइड है। ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये कम डिस्टेंस से 30 डिग्री का बना रहा है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 75 मीटर है बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन, इनका और इनका डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा 10 30 कितना 1/√3 इसका टू पी कितना है 75/x। 10 60√3 पी कितना है 75, ये x x, ये x मतलब इसको b मान लीजिए, a मान लीजिए, ये a हो गए, ये b हो गए। a प्लस b निकालना है, यहाँ से हमें a निकल जाएगा, यहाँ से b निकल जाएगा, a प्लस b कर दीजिएगा। ठीक है, बस आ जाएगी उस दोनों के बीच की दूरी। इतना तो आप अपने से कर ही सकते हैं। √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.73। ठीक है, अब बोल रहा फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है 53 दिया है, मतलब सिग्मा ऑफ x1 बटा सिग्मा ऑफ f1 इसका टू n। ठीक है, p निकालना है हमें, p निकालना है। तो fi क्या होता है, fi होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है इन सब का सम होता है। fi होता है, देखिए fi ये 12 है, ये 15 है, ये 32 है, ये p है, ये 13 है। समेशन ऑफ fi बोल रहा है तो 12 15 32 13 प्लस p। ठीक है, ये हो जाएगा 72 70, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 72 प्लस p, क्योंकि यहाँ p है, p की वैल्यू हमें निकालनी है। इस समेशन ऑफ fi xy क्या होता है, xy का होता है इन दोनों के बीच का जो डिजिट होता है वो होता है, इसके बीच में 10 है, इसके बीच में 30 है, इसके बीच में 50 है, इसके बीच में 70 है, इसके बीच में 90 है। अब देखिए 10 में 12 से गुना करना है आपको, 30 में 15 से करना है, और ये 50 है ना, 50 में 32 से करना है, 70 में आपको 30 से करना है, और इतना करना है, और इन सबको गुना करके इसमें जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद ऊपर भी पी आएगा कुछ, ठीक, इसमें पी है ना, और यहाँ 53 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, पी की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसी में है फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग, वैसे ही है निकालना है, फार्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा f1 बटा समेशन ऑफ fi। अब देखिए, अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, नीचे वाला जो है समेशन ऑफ fi इक्वल टू इन सब का सम होता है, इन सब का सम होता है। ठीक है, ये इतना समझ गए। अब ये समेशन ऑफ fi xi क्या होता है ये जानिए। fi तो आपको पता है ये है, समेशन नहीं सिर्फ ये है fi फ्रीक्वेंसी। अब xi क्या है, xi इन दोनों के बीच की अंक होती है, इन दोनों के बीच की अंक होती है, इसमें और इन दोनों के बीच के अंक में इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच के अंक में इसमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच के अंक इसमें मल्टीप्लाई करना है। बीच का अंक आप कैसे निकालेंगे, देखिए 24.5 है, 29.5 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो बीच का अंक निकल जाएगा। जो आएगा इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा, गुना कीजिएगा, जो आएगा इसमें करिएगा, जो आएगा इसमें 22 से कीजिएगा, जो आएगा 10 से कीजिएगा, और जो सब आया मल्टीप्लाई करना है सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद नीचे वाला जो जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उन सबको जोड़ से उसको डिवाइड दीजिएगा तो मीन आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नहीं 10 है। ठीक, बोल रहा है ए हेमी स्पेरिकल बॉल, हेमी स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, और
ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर मतलब कि भाई कटोरी टाइप का है, ठीक है। इसका इंटरनल डायमीटर कितना है 36, तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कॉन्टेंस इट फिल्ड इनटू 22 सिलेंड्रिकल बोटल्स डायमीटर 6 सेंटीमीटर। 72 सिलेंड्रिकल बोतल, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, एम ई स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब देखिए पहले इस बॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। बॉल का वॉल्यूम कितना है 2/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर कितना है 18 के क्यूब, ठीक है। और 72 सिलेंड्रिकल है तो 72 से गुना करेंगे। सिलेंड्रिकल बोतल सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22 इंटू 22/7, आर कितना दिया है डायमीटर 6 है 3 का स्क्वायर, एच हमें नहीं पता, ठीक है। बोल रहा है इफ़ 10% लिक्विड इज वेस्ट इन द ट्रांसफर, 10% लिक्विड जो है वो ट्रांसफर करते समय क्या होता है वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस जो कटोरे बोलते हैं ना इसको, मान लीजिए कटोरा ही टाइप का तो है। इसका इंटरनल डायमीटर 36 से 80 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकलेगा 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब 10% निकालना था, उसका 10% बेस्ट है, ठीक है। जितना वैल्यू में आएगा उसका 10% निकाल लीजिएगा। जैसे कि 100 में 100 लीटर उसमें रहता है तेल, तो 10 लीटर वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो मान लीजिए वॉल्यूम आता है इतना एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू 10/100 आ जाएगा। तो वैसे इसका 10% निकाल लीजिएगा। 10% निकाल लिया आपने, तो जितना वॉल्यूम आया उसको 72 इंटू पाई स्क्वायर कितना है पाई आर स्क्वायर, आर है 3 स्क्वायर इंटू एच। इसका जो जितना आया था 10% वो लिख के आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी देखते हैं। इन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस 5 है, सेंटर ओ है। टी इज अ पॉइंट, ये टी पॉइंट है जिसकी ओ टी जो है ओ टी ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। एंड ओ टी बाई इंटरसेक्ट सर्किल्स एट ई, ओ टी इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है, सही है। ए बी टेंजेंट क्योंकि ये भी रेडियस है। सर्किल एट ई, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ निकालनी है। वेयर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्किल। देखिए मैं वर्ड नहीं लिखूँगा, मैं आपको बस समझा दूंगा क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। देख लीजिए ये देखिए टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, बस समझिएगा आप, वर्ड अपने आप लिख लीजिए, समझिएगा। ये आप 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये टेंजेंट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना दिया है 13 दिया है क्या। पी टी की लेंथ, ओ टी की लेंथ कितना दिया है, ओ टी की लेंथ 13 दिया है, ओ टी की लेंथ 13 दिया है। हमें पी टी की लेंथ निकालनी है। तो ये देखो 5 है, ये है, ट्रायंगल लेंगे पी ओ टी में, ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं आप बात, बस समझना है आपको बात को, है ना। अब देखिए ये 12 हो गया। अब पी ये देखो ये 5 है, ये 5 है, रेडियस 5 है, ठीक। ये भी रेडियस 5 होगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ई टी 8 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 13 है, ये 5 हो गया, ये रेडियस ही तो है, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ए ई टी में लेते हैं। ट्रायंगल ए ई टी में हमें ना इसका हाइट, इसकी जो लेंथ पता है ना इसकी पता है, हम ए ई का निकाल लेंगे और ई बी का निकाल लेंगे, तो ए बी का निकाल लेंगे, ए ई का निकाल लेंगे, ई बी का निकाल लेंगे, तो ए बी का निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ के। तो देखो ट्रायंगल हम क्या लेते हैं, पहले ट्रायंगल हम लेते हैं ए टी ई को। अब ई टी हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर, ई टी 8 निकाला था। ए ई हमें नहीं पता है, ए टी हम पता कर सकते हैं, ए टी कितना होगा, ए टी कितना होगा बताइए। पी टी हमने 12 निकाला था, पी टी 12 निकाला था, 12 माइनस पी ए लिख सकते हैं, ना 12 माइनस पी ए। अब देखिए 12 माइनस पी ए लिख सकते हैं, पी ए किसके बराबर, पी ए बराबर ए ही होगा, क्यों होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, तो 12 माइनस ए ई भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 12 माइनस ए ई लिख दिया, क्या क्या चीज़ लिख दिया ये देख लो, थोड़ा जगह कम है। ये हमारा 8 था, ये हो गया आपका 12 माइनस ए ई, ये ए ई है,
अब देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब देखिए ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए का स्क्वायर होगा ये जो हाइपोटेनस है 8 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर सॉरी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ए आ जाएगा, ए आ गया। अब इसको 2 से गुना कर लीजिएगा, ए को जितना आएगा 2 से गुना कर लीजिएगा तो ए बी का लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर वो नहीं आता तो इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन ये वो समझा दिया, बन जाना चाहिए। इन द गिवन फिगर ओ, ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ क्या है, सेंटर है सर्किल का। एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी डिटरमाइन करना है हमें, एंगल ए पी सी को डिटरमाइन करना है। ठीक है भैया, इफ डी ए एंड डी सी आर टेंजेंट एंड ए डी सी इज 50 डिग्री। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है तो क्या कुछ नहीं करना, छोड़ देना, नहीं करना, पहले ज्वाइन कर लेंगे लाइन को। लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए टेंजेंट ये 90 डिग्री होगा, सही बात है 90 डिग्री होगा भाई, क्यों नहीं होगा, होगा। अब देखिए 90 डिग्री ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए डी सी ओ ये क्वाड्रिलेटरल है। ये 90 90 180 और 50 कितना हो गया, 180 और 50 हो गया 230, 230 हो गया, ये 360 होता ये। अब सब मिला के क्वाड्रिलेटरल का एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से 230 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130 आएगा, तो इसका हो गया 130। ठीक, और इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 130, 360 में से 130 घटाएंगे तो 260 हो गया, ये 260 हो गया। आपको पता है कि किसी सर्किल पे सेंटर पे बना कोण और सर्कमफ्रेंस पे बना कोण के दुगना होता है। सेंटर पे कितना बन रहा है 260 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा उसका आधा बनेगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में बाबू। 12 में क्वेश्चन मैं बस इसमें हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अमित जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा है। फाइंड ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ, फाइंड ए बर्ड फ्लाइंग एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर पे बर्ड करिए फ्लाइंग, हिम एट एन एलिवेशन 30 डिग्री, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर। यहाँ पे अमित खड़ा है बच्चा, अमित बच्चा यहाँ पे खड़ा है, देखता है कि 200 मीटर पे एलिवेशन पे ये 30 डिग्री, यहाँ पे एक चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब दीपक जो स्टैंडिंग है वो क्या कर रहा है, उसके दूसरी तरफ 50 मीटर के टॉल बिंडी पे खड़ा है, यहाँ दिया है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये मान लीजिए वो हो गया, ये बर्ड हो गया, ये 45 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक, ये 50 हो गया। ठीक है, अमित एंड दीपक फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। दीपक से यहाँ के डिस्टेंस बना, ये देखो ये हो गया, ये हमने मिला लिया। कलर चेंज करते हैं, रेड कलर सही रहता है ना। चलो ये देखो ये 200 है, ये है कितना दिया, ये 30 दिया है। अब देखिए इसको हमें हाइट निकाल लेनी है, इसका हम हाइट निकाल लेंगे ना तो ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें यही निकालना है। ये 45 है तो ये जितना होगा ये भी इतना होगा, ये तो 50 हमें पता है क्योंकि ये 50 मीटर की बिल्डिंग है, ये रेक्टेंगल है, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक, ये 50 हो गया। तो देखिए 200 निकालना है, 10 तो cos 30 लेंगे, cos 30 कितना होगा, ये हो गया cos 30 नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस। sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 इक्वल टू ये 200 है तो ये हो जाएगा कितना, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अरे भैया 1 तो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा 100, ये 100 है, ये पूरा 100 है। ठीक है, ये 50 है तो ये x की वैल्यू भी 50 निकल गई, ये 50, ये 45 डिग्री बना है, ये भी 50 हो गया। अब देखिए ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, हाइपोटेनस निकालना है, या तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर अंडर रूट, या फिर ये 50 दिया हुआ है ना, तो sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/2 sin 45 p/p हमें पता है 50, h नहीं पता, तो h = 50√2 हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। जो दूरी है राहुल से, राहुल ही नाम था ना, क्या नाम था, दीपक से चिड़िया की जो दूरी थी वो 50√2 हो गई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है टोल टैक्स। टोल टैक्स जो आप कहीं जाते हैं ना तो टैक्स लगता है रोड का, उसको टोल टैक्स बोलते हैं। इन इंडिया फॉर एवरी स्टेट और नेशनल हाईवे एक्सप्रेस ए फी इज चार्ज फॉर रेजिंग द कॉस्ट इनकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द रोड। मतलब रोड बनाने के लिए या फिर रोड को मेंटेन करने के लिए एक प्रकार का टैक्स दिया जाता है, पब्लिक देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। दिस फी इज कॉल्ड टोल, उसको फी को क्या बोलते हैं, टोल बोलते हैं। एंड इट इज़ काइंड ऑफ टैक्स, वो इस प्रकार क्या है, टैक्स है। वंस द कॉस्ट द हाईवे इज रिकवर्ड द फी। पीछे जो इतने जो भी कहानी थी उसको आप लोग भूल जाइए एक समय के लिए। यहाँ पे जो जो ये मेन पर्टिकुलरली जो दिया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI चेक्ड ऑल टोल टैक्स कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टोल प्लाजा इन राजस्थान। राजस्थान का पर्टिकुलरली दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल शो द टोल टैक्स पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन डे पर्टिकुलर डे। देखिए टोल टैक्स 30 से 40 के बीच में नंबर ऑफ व्हीकल 80 थे, 40 से 50 के बीच में 110 थे, 50 से 60 के बीच में 120 थे, 60 से 70 के बीच में 70 थे, 70 से 80 रुपये के बीच में 40 ने व्हीकल ने टोल टैक्स दिया, ठीक है। अब देखिए बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन ऑफ टोल टैक्स रिसीव बाय NHA। देखिए मीन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ FI XI बटा समेशन ऑफ FI। FI क्या है, इन सबको जोड़ लीजिएगा। अब XI क्या है, ये देखिए XI होता है इनके बीच का, जैसे 30-40 के बीच में 35 हो गया, 40-50 में 45 हो गया, 40-50 से 60 के बीच में 55 हो गया, 60-70 में 65 हो गया, 70 से 80 के बीच में 75 हो गया। अब जैसे कि 35 यहाँ आया, यहाँ 45 आया, यहाँ 55 आया, यहाँ 65 आया, यहाँ 75 आया। इन सबको 30 से, इसको 30 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको 100 से, इसको 120 से, इसको 70 से, इसको 40 से, इन सबको प्लस कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जो प्लस किया मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट आया उसको इन सब के ऐड से डिवाइड कर दीजिएगा तो मीन निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एक बार समझ लीजिए, समेशन ऑफ FI XI बटा समेशन ऑफ FI क्या है, इन सब का फ्रीक्वेंसी की सम है। अब मोड बोल रहा है, मोड निकालना है इसका, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F नॉट माइनस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए F1 क्या है, L क्या है, H क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। L हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना है 120 हो गया, तो 120 का लोअर लिमिट कितना है, तो मॉडल क्लास लोअर लिमिट 50, तो L इक्वल टू 50 हो गया। H बोलते हैं इनके बीच का डिफरेंस 30-40 के बीच, 40 से 50 का, 50 का 60 का, 60 का 70 का, 70 का 80 का, H इक्वल टू 10 हो गया। F1 क्या होगा, मॉडल क्लास 120, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 होगा उसके जस्ट पहले वाला 110, F2 हो जाएगा 70, उसके मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला। इन सबको उस फार्मूला में रख लीजिएगा, आपका मोड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे है, मैं बताया था आपको। बिक्वेस्ट ऑफ चैरिटी एट द टाइम आवर मदर लेफ्ट द अर्थ शी गिव्स 90,000 टू हर चिल्ड्रन ऑफ बर्थ। मतलब कि उस समय कितना था, पहला टर्म ए टर्म कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है। उसके बाद दिस वी कैप्ट एंड ईच ईयर एडेड 30,000, मतलब कि हर एक साल 30,000 जोड़ा जा रहा है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000, कॉमन डिफरेंस हो गया 30,000। एट एज द लास्ट मेमोरियल फ्रॉम द चिल्ड्रन शी बोर when rupees 4,20,000 is thusly attained, all goes to study the money. What was the balance in the 6th year? 6th year पूछ रहा है, हमें A पता है, D पता है, N पता है 6 ईयर, तो कैसा हो गया AN इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है 90,000 प्लस 5, D कितना है 30,000, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो पहला बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कहना इन व्हाट ईयर वाज द गोल इतना, मतलब कि N पूछ रहा है इसमें, और आपका जो N टर्म है वो है 4,20,000, तो 4,20,000 इक्वल टू A कितना है 90,000 है इंटू N माइनस D कितना है 30,000। यहाँ से N निकाल लीजिएगा तो उस ईयर में इतना हमें गोल को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये हमारा जो ये सीरीज चल रहा था सैम्पल पेपर का, कल आपका पेपर है तो यहीं पे सैम्पल पेपर रहने देते हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं पूरा का पूरा एक बार एक लेक्चर में लाने की कोशिश करूँगा, उसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा।
चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैथ का ये जो आपका जो चैनल बना है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।